बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने तमाम दोस्तों को यूट्यूब चैनल बाबर ऑटो में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि होंडा CG125 की जो मैग्नेट प्लेट की सील होती है वो लीकेज बहुत ज़्यादा करती है और अक्सर ये प्रॉब्लम आती है। मेरे पास अक्सर ये कमेंट्स भी आते हैं कि मैग्नेट प्लेट की जो सील वो काफ़ी दफ़ा हमने चेंज करवाई है, न्यू भी फिट करवाई है, लगवाई है, ARS और नोक वगैरह काफ़ी सारी कंपनियों, लेकिन फिर भी जो है वो लीकेज प्रॉब्लम रहती है। और आज जो है इंशाल्लाह इसको जो है मुकम्मल हल करेंगे। एक होंडा CG125 का इंजन जो है दोस्तों वो तैयार कर रहा हूँ जी। मेरे पास पूरी बाइक जो है मैंने ये डिसअसेंबल की हुई है। मेरे पास 4 से 5 बाइकें हैं डिसअसेंबल हुई हुई हैं, उनको मैं तैयार कर रहा हूँ। उसमें से एक बाइक के अंदर ये बार बार मसला आ रहा था कि वो भाई कह रहे थे जो मेरे पास आए हैं, उनका ये मसला था कि मैंने मैग्नेट साइड की जो सीलें हैं तकरीबन 4-5 दफ़ा चेंज कराई हैं, लेकिन मैग्नेट साइड से ऑयल की जो लीकेज है वो बंद नहीं होती। तो उसको जो है इंशाल्लाह मुकम्मल आज हल करेंगे। इसका आप सब दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे दोस्तों। और नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। टाइम को बचाते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जी तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कि मैंने मैग्नेट वगैरह सब निकाल लिया है। मैग्नेट प्लेट भी मैंने निकाल ली थी, लेकिन आप सब दोस्तों को ये दिखाना था कि इसके भाई की बार बार ये शिकायत थी कि मैग्नेट प्लेट की जो सील है ये बार बार लीकेज हो रही है। अब ये देखें कि ये सील इन्होंने कुछ टाइम पहले जो है न्यू जो है इसके अंदर फिट करवाई है, लेकिन ये फिर भी लीकेज जो है ये प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि देखें ये लीकेज बंद नहीं हुई, तो जिसकी वजह से किसी ने इसके अंदर जो है कपड़े का ये टुकड़ा रख दिया और ये भी फुल जो है ऑयल से दोस्तों ये भरा हुआ है। ये आप देखें ये पूरा ऑयल से भरा हुआ है। ये कपड़ा रखने का मकसद ये होता है कि यहाँ पे जितना ऑयल वगैरह लीकेज करे वो सारा यहाँ जमा हो जाए। अक्सर दोस्त कहते हैं कि मैग्नेट की जो सील है दोस्तों वो बंद नहीं हो रही, लेकिन मैग्नेट की सील का जो है वो प्रॉब्लम होता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं होता जितना केम पिन से आ रहा होता है। अब ये देखें तो ये केम पिन से ऑयल जो है ये नीचे बहता हुआ आ रहा है। अभी मैं इसको साफ़ करूँगा उंगली से। ये देखें ये ऑयल जो है ये केम पिन से आ रहा है, लेकिन दोस्त वगैरह हमारे ज़्यादा कर क्या करते हैं मैकेनिक भाई कि वो मैग्नेट प्लेट की सील या ओरिंग वगैरह जो है वो इसका डालते रहते हैं, ट्यूब लगाते रहते हैं। अब ये देखें इसके अंदर RTV जो ट्यूब होती है सिलिकॉन, वो इसके अंदर देखें कितनी सारी लगा दी है। ये सारी सिलिकॉन से भरी हुई है, लेकिन इसका जो है वो इतना ज़्यादा फॉल्ट नहीं है। ज़्यादा जो फॉल्ट है, मेन जो फॉल्ट है दोस्तों वो इसका केम पिन का है। यहाँ से ऑयल जो है वो नीचे बहता हुआ जा रहा है। देखें अब हम इसका केम का जो ओरिंग है वो भी तब्दील करेंगे, चेंज करेंगे, और इसके मैग्नेट प्लेट की सील भी चेंज करेंगे, और इंशाल्लाह ये मुकम्मल जो है ये हल हो जाएगा। मुकम्मल ऑयल का जो प्रॉब्लम है वो हल हो जाएगा। अभी आपके सामने इसकी जो केम की पिन है वो निकालेंगे बाहर। ये देखें अब ये जो इसका रिंग है दोस्तों ये बिल्कुल इसका रिंग प्रेस हुआ हुआ है इसके साथ। इसको कपड़ा मार देते हैं, साफ़ कर देते हैं। अब ये देखें ये रिंग जो है बिल्कुल इसके साथ जो है ये प्रेस हुआ हुआ है। हालांकि ये हल्का सा उभरा हुआ होता है ऊपर की साइड, बिल्कुल इसके साथ ये प्रेस हो गया है, बिल्कुल प्लेन हो गया है, चौड़ा हो गया है। अब ये जो है ओरिंग भी हम चेंज करेंगे, मैग्नेट प्लेट की सील वगैरह सब चेंज करेंगे, लेकिन उससे पहले ये हम कपड़ा वगैरह सब निकाल लेंगे और इसको अच्छी तरीके से धोएंगे, साफ़ करेंगे, सब वॉश करेंगे। वॉश करके फिर इसकी जो है फिटिंग शुरू करते हैं। अब कपड़े की आप हालत देखें तो इसमें से ऑयल निकलेगा। ये आप देखें तो ये देखें ये ऑयल किस तरीके से बह रहा है। ये सब ऑयल है इसके अंदर। ये कपड़े से ऑयल जो है फुल भरा हुआ है। ये इसी वजह से किसी ने सील वगैरह डाली है, लेकिन ऑयल का प्रॉब्लम हल नहीं हो रहा था, तो किसी ने ये कपड़ा रख दिया और ये भी ऑयल से फुल भरा हुआ है। तो अब जो है हम ये सारा पहले वॉश कर लेंगे, साफ़ सुथरा करके, धो के, इसको फ्रेश करके धो के फिर इसकी जो है फिटिंग हम शुरू करते हैं। जी दोस्तों, ये हमने सारा जो है धो दिया है, इसको वॉश कर दिया। आप ये देख सकते हैं बिल्कुल। और बैलेंसर से भी हमें जो है डाउट हो रहा था कि बैलेंसर से भी हल्का फुल्का सा जो ऑयल है वो निकल रहा होगा, तो वेट बैलेंसर जो है हमने वो भी खोल दिया इसका। अब ये देख सकते हैं कि इसके अंदर भी जो है वो काला वाला ओरिंग है, और ये इसके अंदर गैप भी देखें आपके कितना आ रहा है ओरिंग के अंदर। एक तो गैप आ रहा है और दूसरा जो है ये काला वाला ओरिंग अक्सर जो है ये पिचक जाते हैं। ओरिजिनल ओरिंग होते हैं, लेकिन ये प्रेस हो जाते हैं और कड़क हो जाते हैं। ये ओरिंग भी इसका चेंज करेंगे, और केम पिन का ओरिंग भी आप ये देख सकते हैं कि बिल्कुल प्रेस हुआ हुआ है इसके साथ, इसको भी हम चेंज करेंगे। ओरिंग जो है दोस्तों ये अब रेड कलर के आते हैं, ईरानी ओरिंग। ये आप देख सकते हैं पूरी किट मिल जाती है। ये ओरिंग लेंगे और सबसे पहले जो है हम बैलेंसर को फिट करेंगे। बैलेंसर का जो सबसे छोटा वाला ओरिंग है वो बैलेंसर का है। इसमें 4 ओरिंग होते हैं, केम पिन का, रोकर पिन का और मैग्नेट प्लेट का और बैलेंसर का। 4 ओरिंग होते हैं। एक ओरिंग निकालेंगे सबसे पहले जो है दोस्तों ये ओरिंग निकालेंगे इसका। ये आप देखें इस तरीके से कड़क हुआ हुआ है। ये देखें ये इतना ज़्यादा कड़क हुआ हुआ है कि ये टूट रहा है। ये हालांकि ओरिंग है और ये बिल्कुल टूट रहा है। ये देखें ये बहुत ज़्यादा जो है ये कड़क हुआ हुआ है, तो ये चेंज करेंगे। इसको अच्छी तरीके से साफ़ कर लेंगे ऑयल वगैरह को।
ये लाल वाला ओरिंग जो है ये इसके अंदर बिठाएंगे ताकि जो नीचे से जो ऑयल की लीकेज है बैलेंसर वाली जगह से वो भी ना आए। अब ये देखें ये हल्का सा उभरा हुआ है, ऊपर उठा हुआ है। इसके बाद बैलेंसर को फिट करेंगे, एक स्प्रिंग और ये इसकी बोगली होती है ये बिठाएंगे इसके अंदर इस तरीके से बिल्कुल सीधा बिठाएंगे और इसके ऊपर हल्की सी UHU ट्यूब लगा लेंगे। इसके बाद इसको इस तरीके से फिट करेंगे कि इसकी ये जो टक्कर है, ये जो निशान है इसकी, ये जो बोगली वाली साइड जो होती है प्लेन वाली, ये ऊपर की साइड रखेंगे ताकि बैलेंसर जो है ये हमारा काम करे। इसको इस तरीके से बिठाएंगे और 10 mm का जो बोल्ट है इसमें ये लगा देंगे। ये हमारा जो है दोस्तों ये वेट का बैलेंसर ये बिल्कुल अपनी जगह पे आ गया है। अब यहाँ की जो लीकेज है इंशाल्लाह ये मुकम्मल हल हो गई है। अब इसके बाद जो है तो कैम पिन का ओरिंग निकालेंगे। ये आप देखें कि ये भी कड़क भी हुआ है और ये टूट भी रहा है। ये देखें बिल्कुल प्लेन हो गया है और बिल्कुल कड़क हो गया है। ये देखें बिल्कुल प्लेन हो गया और कड़क हो गया और ये टूट रहा है देखें। तो ये जो है ओरिंग बिल्कुल ख़त्म हो गए। अब टोटल दोस्तों 3 ओरिंग है, 2 एक जैसे हैं और एक ये मैग्नेट प्लेट का है। इसको हम साइड पे रखेंगे। अब ये जो एक जैसे ओरिंग है इसके अंदर भी देखें दोस्तों फ़र्क है, एक थोड़ा सा छोटा है और एक थोड़ा सा बड़ा है। जो थोड़ा सा छोटा है और थोड़ा सा पतला है वो रोकर पिन का है और जो थोड़ा सा मोटा है वो कैम पिन का है। अक्सर ये होता है कि रोकर पिन वाला जो है ओरिंग वो कैम पिन में लगा देते हैं तो वो अंदर चले जाता है, इसके बिल्कुल नीचे चले जाता है, जिसकी वजह से फिर लीकेज शुरू हो जाती है। अब इसको कपड़े से अच्छी तरीके से साफ़ कर लेंगे पिन को भी। अब ये मोटा वाला जो ओरिंग है ये इसका है कैम पिन का, इस पर बिठाएंगे। ये आप देखें ये भी ऊपर उभरा हुआ है, बिल्कुल ऊपर की साइड आ गया, उभरा हुआ है। उसके बाद दोस्तों गरारी बिठाएंगे। गरारी के अंदर ये एरो का जो निशान है, ये स्टार्टर पिन के सामने भी एक एरो का निशान है, इसकी टाइमिंग मिलाएंगे इस तरीके से। आपने अगर हेड सेंटर डिसअसेंबल किया हुआ है, हेड सेंटर खोला हुआ है तो गरारी अगर बाहर निकाली हुई तो एरो का निशान मिला देंगे। अगर इसकी हेड सेंटर वगैरह खोला हुआ नहीं है, खाली मैग्नेट प्लेट आपने निकाली है तो फिर तो टाइमिंग वगैरह इसकी ख़राब नहीं होती। ना टाइमिंग इसकी यहाँ से टाइमिंग इसकी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। चाहे आप पिन बाहर निकाल के गरारी हिलाएंगे भी तो भी इसका दांता जो है वो आगे पीछे नहीं होता। तो ये अभी मैंने हेड सेंटर खोला हुआ है तो जिसकी वजह से इसकी जो टाइमिंग है अभी मैं मिला रहा हूँ। इसके बाद इसके ऊपर हल्की से ट्यूब लगा देंगे कैम पिन के ऊपर। ये ट्यूब इसलिए लगाएंगे कि जो थोड़ा बहुत जो गैप वगैरह है वो बिल्कुल बंद हो जाए और जो बिल्कुल जो आयल की जो लीकेज वगैरह है वो बिल्कुल बंद हो जाए। इसके ऊपर पिन के ऊपर हल्का सा आयल लगा देंगे। उसके बाद इसको इस तरीके से फिट कर देंगे। अब ये देख सकते हैं कि जो फालतू का जो रिंग है, ये रिंग जो है, ये जो ओरिंग है दोस्तों ये ओवर साइज़ का होता है। ओवर साइज़ का जो ओरिंग होता है, जो फालतू का ओरिंग है, ये आप देखें कि हल्का सा ये बाहर की साइड आ गया। तो ये इसका मकसद ये है कि हमारी जो पिन है बिल्कुल फिक्स होकर बैठ गई है, ओरिंग नहीं है, चारों तरफ से इसको कवर कर लिया है और बाकी ट्यूब वगैरह लगा दी। अब इंशाल्लाह इसकी लीकेज की जो प्रॉब्लम है ये बिल्कुल ख़त्म हो गई है। इसके बाद दोस्तों मैग्नेट प्लेट वगैरह भी हमने ये देख रहे हैं बिल्कुल वॉश कर दिए, साफ़ कर दिए। मैग्नेट प्लेट की जो सील है ये आप देखें 2235-7 इसका सील का नंबर है और ये नोक कंपनी की सील है। ARS कंपनी की भी डाल दें, नोक की भी डाल दें, कोई मसला नहीं है। सिर्फ फ़र्क ये है कि आप ये देख लें कि वेट की जो जगह होती है जहाँ पे सील ये चलती है, इस जगह पे अगर ये जगह पे खड्डा पड़ गया है, यहाँ पे ज़्यादा गहरा कट पड़ गया है तो फिर ये है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। आप कोई सी भी सील उसमें अगर डालते हैं नहीं भी सील तो लीकेज करती है, उसका भी हल है। लेकिन ये बिल्कुल ठीक है, इसके अंदर हम ARS की सील डाल देंगे या नोक की डाल देंगे तो इंशाल्लाह इसकी लीकेज बंद हो जाएगी। अब ये वाली अगर जगह कट जाए, इसका भी मैं भी आप सब दोस्तों को शेयर करता हूँ। इसकी ये जगह कट जाए तो इसको किस तरीके से कवर करते हैं दोस्तों, वो भी बहुत आसान है। ये हमने मैग्नेट प्लेट की सील जो है इसके अंदर बिठा दी है। ये जो है ये मैग्नेट प्लेट का ओरिंग है, ये थोड़ा सा ओवर होता है। लाल कलर का जो ओरिंग होता है वो थोड़ा सा ओवर होता है, ये आप देखें तो ये भी ऊपर की साइड आ गया है, ठीक है। अब ये जो है कि इसकी जो लीकेज है ये इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगी। यहाँ से भी ऑयल आना बंद हो जाएगा, यहाँ से भी इंशाल्लाह बंद हो जाएगा और जो इसका वेट बैलेंसर से आता है इंशाल्लाह वो भी बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सील वगैरह लगा के अब इसको ट्यूब लगाएंगे, इसको फिट करेंगे। लेकिन उससे पहले
कि यहाँ पर जो जगह में खड्डा पड़ जाता है वेट की शाफ्ट के अंदर, ये आप देख सकते हैं शाफ्ट के अंदर, यहाँ पे अगर लाइन पड़ जाए, खड्डा आ जाए, जो जगह कट जाती है, यहाँ पे सील चल चल के दोस्तों ये जो लाइन आ जाती है, अभी देखें इसके अंदर कोई लाइन नहीं है, सिर्फ निशान है, हल्का सा लाइन नहीं है। किसी के अंदर अगर इसके अंदर कट पड़ जाए और लाइन आ जाए, उसका आसान हल ये है कि आपने मैग्नेट प्लेट की एक सील लेनी है और एक इसकी स्पॉकेट की सील लेनी है। स्पॉकेट की सील थोड़ी सी छोटी होती है, 34 होती है, 22-35 है, वो 22-34 होती है। उसका जो रिंग है अंदर का, ये आप देख सकते हैं, ये स्प्रिंग होता है। ये आप देखें तो ये इसके अंदर एक स्प्रिंग होता है, ये स्प्रिंग आपने निकाल देना है मैग्नेट की सील का। और स्पॉकेट वाली जो सील होती है, नई सील, उसका ये रिंग निकाल लें। निकालने के बाद वो वाला रिंग जो है थोड़ा सा छोटा होता है, वो आपने इसके अंदर यहाँ पर बिठा देना इस तरीके से। वो बिठाने के बाद लगाना, ताकि सील जो है हमारी ये थोड़ी सी, इसका साइज़ जो है हल्का सा कम हो जाता है और वो जो है इसके ऊपर फिक्स आ जाती है, वो इसको पकड़ के रखती है ताकि ऑयल जो है वो लीक ना करे। तो ये इसका तरीक़ेकार है दोस्तों। अगर इसका वेट की जगह अगर कट जाए तो ये आसानी से इसका ऑयल जो है वो बंद हो जाता है। उसके बाद इसके ऊपर ट्यूब लगाएंगे हल्की हल्की सी और इसको फिट कर देंगे। कैम्बिन का स्प्रिंग बिठाएंगे इसके अंदर और उसके बाद इसकी प्लेट जो है इस तरीके से बिठा देंगे। अब इसके जो है दोस्तों हम बोल्ट लगाएंगे, टाइट करेंगे, फिट करेंगे, ट्यूब वगैरह सब हमने लगा दी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको जो है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।